साल था 1929 जब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के सेशन में एक सपना देखा था स्वतंत्र भारत का, जहां पे उन्होंने मांग रखी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम देश में आजादी का दिवस मनाएंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करेंगे। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने जो सपना देखा था पूरे भारतवर्ष को आजाद करवाने का, वो एक महज सपना ही था, लेकिन हमें हकीकत में आजादी हमने 1947 में हमने आजादी ली। आजाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत को अपना संविधान लिखना था, वो संविधान जो भारत में सबको एक कर दे, राजा को और रंग को भी। दोस्तों, संविधान बन तो गया था, लेकिन अब ये सबको पता है कि संविधान को बनने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का एक विशेष समय लगा था। ये एक वो समय था जहां पर हर एक भारतीय, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को एक साथ जोड़ने के लिए इतना समय लगा, और तब जाकर हमारा प्यारा भारत अपना खुद का एक संविधान बना पाया। संविधान बनाने का श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई महिलाओं को जाता है। जी हाँ, यही वो संविधान जहां पर सभी ने मिलकर एक ही टेबल पर बैठकर हमारे संविधान को बनाया। सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ उसमें हमारे भारतीय रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे? नो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान था। 15 महिलाएं थी जिनका योगदान था, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं, जैसे सुचित्रा कृपलानी, हमारी यूपी की पहली चीफ मिनिस्टर, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, अमृत कुमार। ये कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, लेकिन इसको जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। क्यों? क्यों 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, 26 जनवरी को 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी रिवर के किनारे जाकर हमारा पहला आजादी का जो साल जो है वो सेलिब्रेट किया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था। और 26 जनवरी 1950 को हम एक गणतंत्र राष्ट्र बन गए। ऐसा राष्ट्र जो अब किसी के अधीन नहीं है, जो अपने फैसले खुद ले सकेगा। ऐसा राष्ट्र जहां पे अमीर गरीब के बीच में कोई फर्क नहीं है, जहां जात पात का भेद नहीं है। तो दोस्तों, आइए क्यों ना आज एक प्रण लिया जाए कि आज हम अपने देश को सर्वोच्चम बनाने के लिए, इसको उत्तम बनाने के लिए एक मिल जुटकर काम करके और उसको बेहतर बनाने की कोशिश। संविधान हमारी रक्षा करता है, तो हम प्रण लेते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, उसके दिए गए हर नियमों को मानेंगे। उसको मानने में ही संविधान की रक्षा है, सुरक्षा है और हमारी अपनी सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत।